हाँ, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत का अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम चर्चा करेंगे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, जैसे कि ये रीट 2016 में पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न ही हैं जो किसी न किसी, जैसे यूपी टेट, सी टेट, रीट आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न हैं और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा आते हैं। तो आप यदि 20 में से 17-18 प्रश्न यदि सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय रहेगा, उसमें हम प्रश्न पढ़ेंगे और ऑप्शन भी आपको बताएंगे। उसमें से आप 2 से 3 सेकंड में आपको डिसाइड करना है कि आपका आंसर इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है। और लास्ट में आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को दबा लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका, अभ्यंतर प्रयत्न संति। अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5, 7, 11, 4 कितने होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं, आपका इसमें सही आंसर होगा। कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। जितने भी हमारे दोस्त लाइव देख रहे हैं कमेंट कीजिए। आपके जो वीडियो देख रहे हैं आप, उसके नीचे लाइव चैट का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए कि सही आंसर इसमें से आपका कौन सा होगा। अभ्यंतर प्रयत्न संति कितने होते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5 होते हैं, पंच। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। पाणिनि व्याकरणे स्वरा संति। पाणिनि व्याकरण स्वरा संति। पाणिनि व्याकरण में स्वर होते हैं। पाणिनि व्याकरण में स्वर होते हैं, आपको ये बताना है। दीर्घ प्लुतो, अनुनासिका, उदात्त अनुदात्त स्वरिता, उदात्त अनुदात्तो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें जो आपका सही आंसर होगा, पाणिनि व्याकरण में जो स्वर होते हैं वो होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरिता। ठीक है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरिता, इसमें स्वरों को रखा जाता है। किसके अनुसार? पाणिनि व्याकरण के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए। महाभाष्यकार का अस्थि। महाभाष्यकार कौन है ये आपको बताना है। तो महाभाष्यकार कौन है? देखिए, ऑप्शन पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है, भट्टोजी दीक्षित है। तो महाभाष्यकार किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और जब भी आता है हमेशा गलत ही जाता है। बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है इस प्रश्न को देखते समय। यदि आपने पहले पढ़ा है तो ज़रूर इसका सही आंसर आप बताएंगे। तो जितने भी हमारे दोस्त लाइव देख रहे हैं, यदि आपने इस प्रश्न को पढ़ लिया है तो आप कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। लगभग जितने भी बताएंगे गलत ही आंसर बताएंगे। तो देखिए, उष्म वर्णानाम क्रम का, अब आपको पता होगा, कह रहा है उष्म जो वर्ण हैं उनका क्रम क्या है। देखिए, हमारे जो 4 ऑप्शन हैं, चारों ही ऑप्शन में क्या है? उष्म वर्ण है। उष्म वर्ण चारों ही ऑप्शन में है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उनका क्रम बताना है, कौन सा क्रम सही है। पहले कौन सा अक्षर आता है, उसके बाद कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, ऐसे आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए आपका सही है। पहले सलजम वाला सा आता है, फिर षटकोण वाला आता है, फिर सपेरे वाला आता है, फिर हा आता है। ठीक है। तो इस क्रम को आप याद रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए कब पूछा जा चुका है, रीट 2016 में पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न देखिए, ऋटुष्यानाम उपर्युक्त स्थानम पूर्यता। अब यहाँ पर आपको ये बताना है ऋटुष्यानाम जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, खाली स्थान में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ऋटुष्यानाम ये आपके जो उच्चारण स्थान होते हैं उसका सूत्र है। तो जो ये ऋषि है, टा वर्ग है, रा है, षटकोण वाला सा है, इनका उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो इनका जो उच्चारण स्थान है, यदि आपको सूत्र पता है तो आप ज़रूर इसका सही आंसर बताएंगे। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए पहले देख लेते हैं। ऋटुष्यानाम जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा, कंठ आएगा, कंठ तालु आएगा, जिह्वा आएगा, मुर्दा आएगा। ऋटुष्यानाम मुर्दा, ऋटुष्यानाम मुर्दा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है डी आंसर आपका सही है। जो ऋटुष्यानाम है इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा होता है। अगला प्रश्न देखिए, नम गणनम, नम गणनम व्यंजनानाम उच्चारणम स्थानम का वर्तते। नम गणनम व्यंजनानाम उच्चारणम स्थानम का वर्तते। जो आपके पंचम वर्ण हैं न्या, मा, अंगा, ना, इन पांचों व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है आपको यहाँ पर ये बताना है। नासिका होता है, मुकम होता है, जिह्वामूलम होता है, कंठोष्टम होता है। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ऑप्शन ए, नासिका होता है। अगला प्रश्न देखिए, बाह्य प्रयत्नानि संति। देखिए सबसे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था उसमें एक प्रश्न आया था अभ्यंतर प्रयत्न संति, अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं ये आपको बताना था। यहाँ पर पूछ रहा है बाह्य प्रयत्न कितने हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाह्य प्रयत्नानि संति पंच, एकादश, सप्त, चत्वारि। बाह्य प्रयत्नानि संति, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा कमेंट कीजिए, क्या आएगा इसमें। पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसको छोड़कर दिमाग लगाना है, सही आंसर बताना है क्या होगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा एकादश। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। और अभ्यंतर प्रयत्न आपके कितने होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न आपके 5 होते हैं, ठीक है। इसका आप विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अष्ट अध्याय इति पाणिनि ग्रंथे अध्याय संति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार आता है, हर परीक्षा में आता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है अष्ट अध्याय इति पाणिनि ग्रंथे अध्याय संति। अष्ट अध्यायी ये पाणिनि का ग्रंथ है, इसमें कितने अध्याय है ये आपको बताना है। सप्त अध्याय, सपाद सप्त, 10, अष्ट। तो कमेंट कीजिए इसमें अष्ट अध्याय में कितने अध्याय होते हैं। सिंपल सा अष्ट, ठीक है, उसमें ही नाम छिपा है उसका। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा डी आंसर आपका इसमें सही है। अष्ट अध्याय, अष्टधन अध्याय, दीर्घ संधि। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9वां हमारा प्रश्न रहेगा अगला। देखिए 9वां प्रश्न, या कारस्य उच्चारणम स्थान किम। यहाँ पर आपको या जो है उसका उच्चारण स्थान आपको बताना है, कहाँ से इसका उच्चारण किया जाता है या का। तो देखिए यहाँ पर तालु से, कंठोष्ठ से, ओष्ठ से, मुर्दा से। तो सही आंसर बताइए यहाँ पर या का उच्चारण स्थान क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा तालु, ठीक है। या का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषायाम स्वरा संति। संस्कृत भाषा में स्वर है या, वा, रा, ला, सा, शा, सा, हा।
आ ई उ ऋषि, न्या मा न न। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो संस्कृत भाषा में किसे स्वर माना जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यही हमारे हिंदी में होते हैं मिलते जुलते, हिंदी में ज़्यादा स्वर होते हैं लेकिन ये संस्कृत में होते हैं ये स्वर, और भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कात्यायनस्य का संति। जो कात्यायन है वो कौन थे ये आपको बताना है। तो सूत्राणी थे, वार्तिकाणी थे, मंत्राणी थे, परिभाषाणी परिभाषा सूत्राणी थे। तो कात्यायनस्य कौन थे? आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा वार्तिकाणी। क्या होगा? वार्तिकाणी थे कात्यायन। अगला प्रश्न देखिए, पाणिनि शिक्षायां वर्णानां संख्या वर्तते। पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या थी, कितनी थी? पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या थी 63 या 64, 40 या 50, 32 या 33, 26 या 27। पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी थी आपको ये बताना है। तो पाणिनि शिक्षा में जो वर्णों की संख्या थी वो थी 63 या 64। ये आंसर आपका इसमें सही रहेगा। अगला देखते हैं। अगला है व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति। व्याकरण में लोप का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। उसका तात्पर्य क्या होता है? व्याकरण में लोप यदि हो जाता है तो उसका तात्पर्य, उसका अर्थ क्या होता है? विस्मरण लोपम, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मरण लोप, मतलब भूल जाते हैं, याद ना आना, उसका लोप हो जाना। आदृश्यम लोपम, आश्रवणम लोपम, आदर्शनम लोपम। तो व्याकरण में उसे हम कहेंगे आदर्शनम लोप। ठीक है, आदर्शनम लोपम। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत व्याकरणे लोप शब्देन वर्णस्य का अवस्था सूच्यते। संस्कृत व्याकरण में लोप शब्द के द्वारा वर्ण की अवस्था किसकी सूचक होती है? विकार, नाश, आदर्शनम, पुनर्परावर्तनम। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसमें जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका इसमें सही होगा, आदर्शनम। उसे आदर्शनम लोप कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 14 प्रश्न हम कर चुके हैं। 15वां प्रश्न है। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दें। और जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहें। चलिए 15 प्रश्न देखते हैं हम। 15वां हमारा कौन सा प्रश्न है? निम्नलिखितेषु संयोग संज्ञायुत शब्दा वर्तते। निम्नलिखित में से संयोग संज्ञा युक्त शब्द वर्तते। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द संयोग से बना है। संयोग युक्त शब्द है, यहाँ पर आपको ये बताना है। हरीश, तो यहाँ पर तो संधि है, अभी बी को छोड़ दो। यमनेश, यहाँ पर भी संधि है, गुण संधि, यहाँ पर दीर्घ संधि। जलद, तो यहाँ पर आपका जो संयुक्त से जो शब्द बना है वो बना है बी, बी ही बना है। अंबुधन द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्वरी शब्दे संहिता संज्ञको वर्णो स्था। मध्वरी जो शब्द है उस शब्द में
संहिता संज्ञा को वर्ण स्थितो। मध्वरी में कौन कौन शब्द से मध्वरी बना है? यदि इस शब्द का हम विच्छेद करेंगे, इसमें यण संधि है, यदि इसका हम विच्छेद करेंगे तो कौन कौन से हमारे स्वर व्यंजन आएंगे, स्वर आएंगे, ये आपको बताना है। तो क्या आएगा? माँ आएगा, आ आएगा, ध आएगा, व आएगा, व आएगा, रा आएगा, उ आएगा, आ आएगा। ठीक है, तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सी। सी आंसर आपका इसमें सही होगा। वा का क्या बन जाएगा? छोटा ऊ बन जाएगा, और वा में से क्या निकलेगा? छोटा आ निकलेगा। इस कारण से आपका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखितेषु पद संज्ञक शब्द अस्ति। निम्नलिखित में से आपको पद संज्ञक शब्द बताना है। लता, गुरु, फल, हरि। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें आपका जो सही आंसर होगा पद संज्ञक शब्द है तो वो होता है लता। लता पद संज्ञक शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण अभ्यंतर प्रयत्न कदिता भवति। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। एकादश होते हैं, द्वादश होते हैं, पंच होते हैं, द्विधा होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 होते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत व्याकरणे इत संज्ञक्ष किम भवति। व्याकरणे इस संज्ञकस्य किम भवति। आगम, विपर्यय, वृद्धि, लोप। तो संस्कृत व्याकरण में जो इत संज्ञक्स किम भवति, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लोप। लोप आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखितेषु प्रग्रह संज्ञक शब्द अस्ति। निम्नलिखित में से प्रग्रह संज्ञक शब्द है। हरि, गुरु, गंगा, विष्णु। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है विष्णु। विष्णु आंसर आपका इसमें सही है। प्रग्रह संज्ञक शब्द है विष्णु। अगला प्रश्न देखिए, विसर्ग्यो उच्चारणम स्थानम मस्ति। यहाँ पर आपको विसर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। तो विसर्ग्यो उच्चारणम स्थान अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठो, मुर्दा, कंटा, तालु। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट करके बताएं हमें कि इसका आंसर क्या होगा। जितने भी दोस्त हैं कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। तो आप जल्दी से कमेंट करके सभी दोस्त हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हम कल बताएंगे आपको। देखते हैं हमारे कितने दोस्त इसका सही आंसर बताते हैं। इसका आंसर हम अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा संस्कृत का उसमें इसका आंसर बताएंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की जो बटन है उस पर भी आप क्लिक कर लें। अगला वीडियो हम आपके लिए संस्कृत, बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण का बहुत जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।